स्टेप को क्या नाम देते हैं? टोटल कॉस्ट डिवीजन। बेटे अगर आपके पास 1 यूनिट की कॉस्ट हो और आपसे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, क्या करोगे? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। तो बेटे आपने जितने यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उतने यूनिट से कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, मुझे आउटपुट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यस, आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं? आउटपुट कौन से यूनिट्स हैं जो इस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हैं? और ये कंप्लीट तब होते हैं जब सारी की सारी कॉस्ट इन पे चार्ज होती है। और सारी की सारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 11.5। क्या 11.5 में सिर्फ मटेरियल है, सिर्फ लेबर है, एफओएच है, या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, तो 800 इंटू 11.5 9200। अब आउटपुट यूनिट के बाद मुझे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट की भी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और बेटा जी वो हम यूं ही फाइंड आउट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट है? 50 इंटू 11.5 575। मेरा बेटा ऐड कीजिएगा। 9775। अरे ये क्या, ये तो 10,000 के इक्वल ही नहीं है ना? क्यों इक्वल नहीं है? यस, यहाँ पे देखो हमने कॉस्ट का बर्डन कम कर दिया था बिकॉज ऑफ नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कितने का फर्क है यहाँ पे? 300 माइनस 75 225। अब मेरा बेटा एक काम करो, इसमें 225 ऐड करो। इज इट इक्वल टू 10,000? ओके, ठीक है, यूं कंफर्म किया करते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके हो गया। अब एक बात गौर कीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को कॉस्ट में से कितना शेयर मिलता है? जितना शेयर दिया आपने गुड यूनिट्स को उतना ही शेयर कॉस्ट में से मिल रहा है कौन से यूनिट्स को? एबनॉर्मल लॉस के यूनिट को। आगे बढ़े एक स्टेप और। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे कहेगा प्रोसेस अकाउंट बनाइए। और प्रोसेस अकाउंट बेसिकली है कौन सा अकाउंट? WIP अकाउंट। यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स वैल्यू। ठीक है, अब बेटे याद रखना है ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। ऐसे ही है ना प्रोसेस अकाउंट की? अच्छा, ये वाहिद अकाउंट है जिसमें आपने ना सिर्फ वैल्यूज की इंफॉर्मेशन देनी है, यूनिट वाइज इंफॉर्मेशन भी देनी है ऑन बोथ साइड। डेबिट साइड पे आप सीख कर आए हो कि WIP अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या आता है? मटेरियल अकाउंट, लेबर, एफओएच। मटेरियल हमेशा कौन सा आता है? एक्चुअल। लेबर हमेशा कौन सी आती है? एक्चुअल। एफओएच हमेशा एब्जॉर्ब्ड। यही सीख कर आए हुए ना। तो चलो हम 10,000 की डिवीजन दे देते हैं। फर्ज कीजिए आउट ऑफ 10,000 5,000 की मटेरियल कॉस्ट है, 3,000 की लेबर कॉस्ट है और 2,000 का क्या था हमारे पास? एफओएच। ये 10,000 की डिवीजन कंप्लीट हुई? ओके। इनपुट के यूनिट हमेशा मटेरियल के ऑपोजिट लिखे जाते हैं और इनपुट के कितने यूनिट्स हैं? 1,000। अब ये देखो डेबिट साइड पे यूनिट का टोटल कितना है? 1,000। कॉस्ट का टोटल कितना है? 10,000। ठीक हो गया यहाँ तक? इधर आइए इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे मैंने क्या लिखना है? आउटपुट। कितने आउटपुट के यूनिट्स हैं? 800। आउटपुट ने कॉस्ट में से कितना शेयर लिया? 9200। अब यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट भी 150। क्या इन्हें कॉस्ट में से शेयर दिया? नो। लेकिन उनकी नेट स्क्रैप वैल्यू वहां एडजस्ट हुई है 300 माइनस 75। कितनी? 225। नॉर्मल लॉस के ऑपोजिट हम लिखते हैं हमेशा नेट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, कभी भी इन्हें कॉस्ट में से शेयर नहीं मिलता, इसलिए इसके ऑपोजिट कभी भी आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने भाई? 50। और भाई इनको कॉस्ट में से शेयर कितना मिला? 575। एंड एज वी नो कि टी अकाउंट की बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। ये इक्वल हो गया। ठीक हो गया? अच्छा, नॉर्मल लॉस की सम टाइम ना वो यूं वैल्यू लिखता है। अगर मैं यहाँ 225 की बजाय स्क्रैप वैल्यू यहाँ लिख दूँ
और डिस्पोजल कॉस्ट यहाँ लिख दूं, तब भी तो मेरा टी अकाउंट बैलेंस है ना। आप चाहो तो ये अप्रोच यूज कर लीजिएगा, डेबिट साइड पे डिस्पोजल कॉस्ट और क्रेडिट साइड पे टोटल स्क्रैप वैल्यू। लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, आप नेट ऑफ करके ही यहाँ लिखिएगा, जो कि कितना बनता है 225। लेकिन अगर कहीं बुक में नॉर्मल लॉस डेबिट साइड पे नजर आ जाए उसकी वैल्यू, तो वो कौन सी वैल्यू होगी, डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, तो उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ये तो हो गया बेटे प्रोसेस अकाउंट। अब इसके अलावा वो आपसे जो अकाउंट रिक्वायर कर सकता है वो है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये नेक्स्ट स्टेप में आपसे रिक्वायर करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें आती है, हमें मालूम है कि अगर एक अमाउंट एक अकाउंट की डेबिट साइड पे है तो अंडरस्टूड बात है किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होगी। क्लियर है? चलो, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट की कौन सी साइड पे, और जब एबनॉर्मल लॉस में आएगा डेबिट साइड पे, कितनी अमाउंट, 575, कहाँ से आया, प्रोसेस अकाउंट। क्या मैंने पोस्टिंग सही की? ओके। अब ये क्या है एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, ये स्क्रैप हुआ। यस, अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप हुआ है तो इसने भी स्क्रैप होना है। और स्क्रैप वैल्यू क्या करती है, कॉस्ट के बर्डन को कम करती है। अब मैंने यहां लिखना है स्क्रैप अकाउंट। ठीक है, अब ये कितने में स्क्रैप हो रहा है भाई, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट है 50 और नेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है, इनटू 1.5। ये समझ में आया कहां से आया? टोटल स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट कितनी, 2, और डिस्पोजल कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 0.5। तो नेट स्क्रैप वैल्यू कितनी हुई, 1.5। कितना हुआ, 75। अब इसका मतलब है नॉर्मल लॉस के यूनिट पे मेरा इतना एक्सपेंस इंकर्ड हुआ था जिसमें से इतना रिकवर हो गया, और जो रिकवर नहीं हो सका बेसिकली ये मेरा लॉस है, जिसने कहाँ जाना है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना नॉर्मल लॉस, और ये इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। बात समझ में आ रही? पक्का? 2000 नहीं नजर आ रहा आज। हाँ जी, अब मैक्सिमम स्क्रैप अकाउंट आपसे रिक्वायर करेगा। ठीक है, चलो भाई, स्क्रैप अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू चाहे नॉर्मल लॉस की है या फिर एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कहां से उठानी है, अगर ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है तो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिखें, 225 के ऑपोजिट प्रोसेस अकाउंट। अच्छा भाई, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कहाँ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और यहां से ये उठेगी। ओके भाई, लिखेंगे क्या, एबनॉर्मल लॉस। और ये जो स्क्रैप वैल्यू ये हमें कैश में जब रिसीव हुई होगी, पैसे आए होंगे, आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट, ये किया होगा ना भाई, कितने पैसे आए मुझे, 300। जब मैं इसको पोस्ट करूंगी तो इसकी क्रेडिट साइड पे 300 और इसकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। रिपीट विद मी, चलो स्टेप्स आपके लिए रिपीट करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में लॉसेस की ट्रीटमेंट सिखाएगा तो WIP हमारे पास नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 शुड बी यूनिट्स डिटेल। कैसे देनी है, इनपुट का मतलब है कि कितने यूनिट्स पे हमने काम करना शुरू किया, उसमें से जो कंप्लीट हो गए उसको क्या नाम दे, आउटपुट। और जो लॉसेस हैं वो 2 कैटेगरीज के, नॉर्मल लॉस की वेटेज हमेशा क्वेश्चन में देगा कि हम कितने % लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नॉर्मल, उसके अलावा अगर यूनिट्स हुए वो एबनॉर्मल। आगे बढ़िए, कॉस्ट पर यूनिट हाउ टू कैलकुलेट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की सारी एडजस्टमेंट इसी स्टेप में यू हैव टू डू। डन हो गया? आगे बढ़े, अगला स्टेप क्या होगा, मुझे क्या बताना है इसमें से कि भाई जितनी इस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नंबर 1 प्रोसेस नंबर 1 में मैंने जितनी कॉस्ट ऐड करी थी कहाँ गई, कहाँ गई भाई, या आउटपुट के यूनिट ने एब्जॉर्ब कर ली या फिर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट ने एब्जॉर्ब कर ली। हाउ टू कैलकुलेट इट, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। ओके, उसके बाद क्या बनाना है, डेबिट साइड पे क्या आएगा, इनपुट के यूनिट किसके ऑपोजिट,
हमने उनकी वैल्यूज लिख दी, डेबिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड पे वो क्रेडिट साइड, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। आउटपुट और एबनॉर्मल लॉस के ऑपोजिट कॉस्ट है, जो कि आपने इससे प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर ली होगी। नॉर्मल लॉस के ऑपोजिट, शाबाश। इसके अलावा वो कौन सा अकाउंट रिक्वायर करेगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कैसे बनाना है? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से उठाना है और नॉर्मल लॉस की डेबिट साइड पे। इसकी क्रेडिट साइड पे अब स्क्रैप वैल्यू से कुछ ना कुछ हमारा लॉस का बर्डन कम हुआ, और जो रिमेनिंग लॉस है, शाबाश। स्क्रैप अकाउंट बनाओगे तो इसकी डेबिट साइड पे नॉर्मल लॉस का स्क्रैप भी और एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप भी। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कहां से उठाना है? और एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप इसकी क्रेडिट साइड पे कैश। चलो नोट करें।